सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो अपनी हरियाली और शांति के लिए जाना जाता था। गांव के बाहरी छोर पर नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया थी जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे जिनका नाम हरिया काका था। हरिया काका के पास ना तो बहुत पैसा था और ना ही कोई बड़ा मकान, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक ऐसी चमक और मुस्कान रहती थी मानो उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पा लिया हो। उसी गांव का एक लड़का विक्रम बचपन में पढ़ाई के लिए शहर चला गया था। शहर जाकर उसने बहुत मेहनत की और एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। उसके पास आलीशान गाड़ियां, बड़ा बंगला और नौकर चाकर सब कुछ था। लेकिन विडंबना ये थी कि सब कुछ होने के बावजूद विक्रम को रात में नींद नहीं आती थी। उसे हमेशा अपने व्यापार, प्रतिद्वंद्वियों और मुनाफे की चिंता सताती रहती थी। सालों बाद विक्रम को अपने गांव की याद आई। उसे लगा कि शायद गांव की हवा में उसे वो चैन मिल जाए जो शहर के शोर में खो गया है। अपनी महंगी कार में बैठकर वो सुंदरपुर पहुंचा। गांव तो बदल गया था, लेकिन हरिया काका की कुटिया वैसी ही थी। विक्रम हरिया काका के पास गया। काका ने उसे तुरंत पहचान लिया और गले लगाया। विक्रम ने उदास स्वर में कहा, काका, मैं शहर में बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं ये पूरा गांव खरीद सकता हूं, लेकिन सच कहूं तो मैं खुश नहीं हूं। मेरे पास सुकून नहीं है। आप यहां एक टूटी हुई खाट पर सोते हैं, रूखी सूखी रोटी खाते हैं, फिर भी आप इतने खुश कैसे रहते हैं? हरिया काका मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसका जवाब मैं तुम्हें शाम को दूंगा। तब तक तुम मेरे साथ चलो, मुझे नदी के उस पार से कुछ लकड़ियां लानी हैं। दोनों नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक पुरानी नाव थी। काका ने नाव चलानी शुरू की और विक्रम चुपचाप बैठा रहा। बीच नदी में पहुंचकर काका ने नाव रोक दी। शाम हो रही थी, सूरज ढल रहा था और ठंडी हवा चल रही थी। काका ने पानी की ओर इशारा करते हुए पूछा, विक्रम, इस नदी के पानी को देखो, क्या ये पानी चट्टानों से लड़ रहा है? विक्रम ने ध्यान से देखा और कहा, नहीं काका, ये तो बस बह रहा है। जहां चट्टान आती है यह अपना रास्ता बदल लेता है और आगे बढ़ जाता है। हरिया काका ने समझाया, बेटा, इंसान का जीवन भी इस पानी की तरह होना चाहिए। तुम शहर में हर चीज से लड़ रहे हो। तुम हर चीज को अपने काबू में करना चाहते हो। तुम पैसे को पकड़ कर रखना चाहते हो, समय को मुट्ठी में बंद करना चाहते हो। यही तुम्हारी अशांति का कारण है। उन्होंने आगे कहा, मेरी खुशी का राज यही है कि मैं जीवन के बहाव के साथ बहता हूं। जो मिला उसका धन्यवाद करता हूं, जो खो गया उसका शोक नहीं मनाता। तुम्हारे पास साधन, सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन तुम साधना जीने की कला भूल गए हो। तुम सोने के पिंजरे में हो और ये सोच रहे हो कि तुम उड़ क्यों नहीं पा रहे। विक्रम को बात समझ में आ गई। उसे एहसास हुआ कि वो सफलता के पीछे भागते भागते जीवन को जीना भूल गया था। वो अपनी महंगी घड़ी तो पहनता था, लेकिन उसके पास अपनों के लिए वक्त नहीं था। उस शाम विक्रम ने अपना फोन बंद किया और हरिया काका के साथ बैठकर दाल बाटी खाई। उस साधारण से भोजन में उसे जो स्वाद और आनंद मिला वो शहर के महंगे होटलों में कभी नहीं मिला था। उस रात विक्रम को काका की टूटी हुई खाट पर ही गहरी नींद आ गई। अगली सुबह जब वो शहर वापस जा रहा था तो उसकी कार की रफ्तार धीमी थी। अब वो भाग नहीं रहा था, बल्कि सफर का आनंद ले रहा था। उसे उसका असली धन मिल चुका था।